Hello everyone, I am Lisha Thakur, your English educator here at An Academy and आज की वीडियो में हम देखने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम ओके द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. इट इज रिटन बाय ऑडगिन नैश एंड काफी इंटरेस्टिंग सी फनी सी पोम है एक ड्रैगन के बारे में जिसका नाम है कस्टर्ड. और यहाँ पर चालू होती है पोम, हमको बताते हैं और बहुत फनी वे में लिखी गई हो कि बहुत प्यारा एग्जैजरेशन है, क्यूट सी पोम है. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. बेलिंडा नाम की एक लड़की है, एक व्हाइट कलर के छोटे से घर में रहती है वो. विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस. एक लिटिल ब्लैक किटन है उसके पास. किटन क्या होती है? कैट का बेबी. एंड एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस है उसके पास. ब्लैक कलर की किटन है, ग्रे कलर का माउस है. एंड लिटिल येलो डॉग. और छोटा सा एक येलो कलर का डॉग भी है. एंड लिटिल रेड वैगन. एक लिटिल रेड वैगन ऐसा गाड़ी टाइप का उसके पास है छोटा सा. रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. तो रियलियो ट्रूलियो ऐसे ग्रामर में ऐसे बना दी है ना. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ढूंढ नहीं पाओगे आप ये शब्द. इसका मतलब है रियल और ट्रू, है ना. पोम है, फनी सी है बच्चों के लिए. इट्स लाइक रियलियो ट्रूलियो ऐसा उन्होंने राइमिंग डालने के लिए बना दिया. बट रियल और ट्रू, रियलियो और ट्रूलियो, लिटिल पेट ड्रैगन भी उसके पास है. ड्रैगन आपको पता है ऐसा क्रीचर होता है मिथिकल सा, उसमें से आग निकलती है उसके मुंह से, है ना. तो इस तरीके का क्रीचर उसके पास है एज अ पेट. ठीक है, लिटिल सा पेट ड्रैगन. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक. तो लिटिल ब्लैक किटन है, ब्लैक कलर की कैट किटन है, तो उसका नाम क्या है? इंक. ब्लैक इंक भी होती है, ब्लैक किटन है. एंड द लिटिल ग्रे माउस, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. और लिटिल सा छोटा सा एक ग्रे कलर का माउस जो उसके पास है उसका नाम क्या था? ब्लिंक था. अब लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड. तो मस्टर्ड की तरह तेज ऐसा स्पाइस होता है मस्टर्ड. प्लस येलो कलर का भी डॉग है तो येलो कलर का ही होता है मस्टर्ड भी. तो मस्टर्ड नाम है डॉग का. एंड बट द ड्रैगन वाज कावर्ड. बट द ड्रैगन वाज कावर्ड मतलब ड्रैगन जो था ना बेटा वो डरपोक था. कावर्ड यानी कि डरपोक. तो ड्रैगन, आप सोचोगे ड्रैगन कितना बड़ा होता है, वो तो इतना खतरनाक होता है, वो तो सब उससे डरेंगे. तब ऐसा कैरेक्टर बताते हैं ना ड्रैगन का, एनिमल की, मतलब आग निकलती है उसके मुंह से, खतरनाक होता है. बट वो बता रही है ड्रैगन डरपोक था. एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. और उसका नाम क्या था? कस्टर्ड था. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ. हैड बिग शार्प टीथ. तो बड़े बड़े उसके शार्प शार्प दांत थे. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. तो ऊपर उसके स्पाइक्स थे निकले हुए, और नीचे जैसे नहीं स्केल्स होते सांप के, वैसे स्केल्स थे. कस्टर्ड के ड्रैगन के स्केल्स थे उसके. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. उसका माउथ है फायर प्लेस की तरह, जिससे फायर निकल रही है. चिमनी फॉर अ नोज. और नोज ऐसी है कि जैसे मानो चिमनी है, जैसे चिमनी से धुआं निकलता है वैसे उसके मुंह से आग निकलती है और नाक से धुआं निकलता है. तो नाक को चिमनी से कंपेयर करा है. एंड रियली अ ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. एंड रियली और ट्रूली और डैगर्स ऑन हिज टोज. डैगर्स बहुत शार्प होते हैं, नाइफ टाइप के. तो वो बोल रहे हैं उसके जो नाखून है टोज के, है ना, तो टोज है वो नाखून इतने शार्प है कि वो डैगर्स से, नाइफ से उसको कंपेयर कर रही है यहाँ पे. ठीक है. बेलिंडा was as brave as a barrel full of bears. तो अब वो बता रहे हैं बेलिंडा जो है ना वो बहुत ब्रेव थी. कितनी ब्रेव थी? एक बैरल भर के बेयर्स हो ना बहुत सारे, उनसे ज्यादा ब्रेव है बेलिंडा, उतनी ब्रेव है बेलिंडा. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स. और इंक और ब्लिंक इतने ज्यादा पावरफुल है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने ब्रेव है कि वो लायंस को भगा दे सीढ़ियों से, है ना. मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज. मस्टर्ड जो डॉग है छोटा सा, उसको कंपेयर कर रहे हैं टाइगर से, कि टाइगर रेज में, गुस्से में है तो टाइगर जैसा वो है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज है. बताओ, बता रहे हैं जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो बोलता रहता है पूरे टाइम कि मुझे एक केज चाहिए, मुझे पिंजरे में अच्छे से डाल दो, सेफ रखो, ऐसा करके. कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. बेलिंडा टिकल्ड हिम. बेलिंडा उसको गुदगुदी करती थी. शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. मतलब वो रुकती ही नहीं थी. अनमर्सीफुल, बहुत हंस रहा है, पेन में क्या जाता है, बट उसको रोकती नहीं थी वो. इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल. तो वो उसको रूडली ऐसे बुलाते थे, पर्सिवल. दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन. सब लोग जो है बाकी सब, कस्टर्ड को छोड़ के बाकी सब बैठ जाते थे वो लिटिल रेड वैगन के अंदर. एंड एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन. सब हंसते रहते थे. बाकी सब मिलकर के कस्टर्ड का मजाक उड़ाते थे, उसके ऊपर हंसते थे, उसको ऐसा कावर्ड कावर्ड बोल के चढ़ाते थे. बेलिंडा गिगिल्ड. हंसती थी वो. टिल शी शुक द हाउस. बेलिंडा हंसती थी जब तक वो अपना पूरा घर नहीं हिला दे, से इतना ज्यादा हंसती थी.
एंड ब्लिंक सेड वीक व्हिच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। तो ब्लिंक जो है वो वीक बोलता था, जब माउस हंसते हैं तो वो वैसी आवाज निकालते हैं, ऐसा बता रहे हैं। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, की मतलब इंक और मस्टर्ड उससे बहुत रूडली पूछते हैं, अरे तुम कितने साल के हो, इतने डरपोक क्यों, कितने साल के हो, ऐसे करके उससे एज पूछते। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस, और जब भी कस्टर्ड बोलता था कि उसको एक नाइस सा सेफ सा केज चाहिए, तब इसके ऊपर हंसते थे। सडनली दे हर्ड अ nasty साउंड, एकदम से उनको एक बहुत खतरनाक सी nasty सी आवाज आती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और मस्टर्ड आवाज करता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब आजू बाजू देखने लगते हैं। म्याउच क्राइड इन एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। अब विंडा भी कुछ नहीं होता, विंडो होता है। यहाँ पे पोम को पोएटिक लिबर्टी उन्होंने यूज करी, पोएट ने, है ना, स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं। तो क्या देखते हैं वो लोग सभी के सभी कि पायरेट आ चुका है घर में उनके घुस के। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, मतलब दोनों हाथ में क्या है, पिस्टल है, गन है पायरेट के। एंड ही हेल्ड हिज टीथ इन अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक। कैसा था पायरेट, बियर्ड थी, बड़ी सी ब्लैक कलर की दाढ़ी थी उसकी। एंड वन लेग वाज वुड, है ना, एक पैर वुड का बना हुआ था। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, और पायरेट को देख करके समझ में आ रहा था कि जिस तरीके के उसके टीथ थे एकदम ब्राइट ब्राइट से, जिस तरीके से वो देख रहा था, जिस तरीके से वो आया था, इट मेंट नो गुड, मतलब वो कुछ अच्छा करने तो नहीं आया है, चोट पहुंचाने ही आया है। बेलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, तो बेलिंडा का चेहरे से रंग उड़ जाता है, वो बोल रही है, चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल, मस्टर्ड चिल्ला करके भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो है वो घर के अंदर कहीं जाकर के छुप जाता है। द लिटिल माउस एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, तो माउस होल में चले जाता है जो लिटिल सा माउस है ब्लिंक। तो तीनों के तीनों जो एनिमल्स थे, जो बहुत ब्रेव बताए थे, है, तीनों भाग गए, छुप गए। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन ऊपर आता है, जंप करके आता है कस्टर्ड, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, तो कस्टर्ड के अंदर से आग निकल रही है। फ्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन एंड इन अ डंजन, तो अपनी टेल से उसको ऐसे डंजन के अंदर ऐसे हो, और वो मार रहा है उसको, है ना। With a clatter and a clank and a jangling squirm, he bent at the pirate like a robin at a worm. तो जैसे एक रॉबिन एक वर्म के ऊपर अटैक करती है, वैसे ही कस्टर्ड गया और उसने पायरेट के ऊपर बहुत जोर से, बहुत जल्दी, फटाफट से अटैक कर दिया। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, तो पायरेट जो कि क्या है, गेप करता है पायरेट एट द बेलिंडाज ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and custard gobbled him everywhere. पायरेट एकदम डर जाता है, पायरेट जो है गल्प करता है, इज लाइक दोनों बुलेट्स, है ना, एक एक चलाता है वो, लेकिन दोनों मिस हो जाती हैं, कस्टर्ड को नहीं लगती है, और कस्टर्ड जाता है लेकिन खा जाता है, गॉबल्ड अप कर जाता है पूरे के पूरे पायरेट को, है ना। बेलिंडा embraced him, mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, तो बेलिंडा बहुत खुश हो जाती है, मस्टर्ड भी जाकर के उसको लिक करने लगता है ना, और बहुत खुश हो जाती है कि चलो पायरेट को मार दिया फाइनली। और कोई भी पायरेट के मरने पे दुखी नहीं होता है। इंक एंड ब्लिंक इन glee did gyrate around the dragon that ate the pirate, so सब लोग ऐसे नाच रहे, सब लोग एकदम खुश हो गए, ड्रैगन के आजू बाजू घूम रहे कि पायरेट को खा गया, ये पायरेट से बचा लिया हमको। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब ना मस्टर्ड अपना मुंह खोलता है, मस्टर्ड बोलता है, लिटिल डॉग बोलता है, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, अगर मैं होता ना इस जगह तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, ट्वाइस एज ब्रेव होता मैं, अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हो जाता और एकदम ऐसे चौक नहीं जाता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इसके बाद इंक भी बोलता है और ब्लिंक भी बोलता है, we'd have been 3 times as brave, अरे आप तो डबल ब्रेव बोल रहे हो, 2 times, हम तो 3 times ब्रेव होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट अग्री, और कस्टर्ड देखो जो सबसे ज्यादा ब्रेव था इस सिचुएशन में, वो भी बोलता है कि हाँ हाँ मैं मानता हूँ, आई क्वाइट अग्री विथ यू ऑल दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। इस सिचुएशन में देखो कब समझ में आती है ब्रेवरी, जब कोई टफ सिचुएशन हो, राइट, तो टफ सिचुएशन में जिसने आगे बढ़ के बचाया वो ब्रेव हुआ ना, बाकी सब तो सिर्फ बोलते हैं कि वो ब्रेव है बट वो है थोड़ी ना। बट इस सिचुएशन के बावजूद वो लोग कह रहे कि नहीं नहीं, हम तो थोड़ा चौक गए थे, नहीं तो हम तो कस्टर्ड से ज्यादा ब्रेव होते, जबकि सब भाग गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है, और कस्टर्ड तो है अपने बारे में अभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, बोल रहा है हाँ हाँ मैं मानता हूँ आप सब ज्यादा ब्रेव हो, ज्यादा मुझसे महान हो, ताकतवर हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन द लिटिल व्हाइट हाउस, अभी भी बेलिंडा वही व्हाइट हाउस में रहती है छोटे से,
लिटिल व्हाइट हाउस में अपनी ब्लैक किटन, विथ हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस एंड हर लिटिल येलो डॉग, तीनों पेट्स भी है, एंड हर लिटिल रेड वैगन भी है, उसकी वो गाड़ी भी है, एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, अपने लिटिल पेट ड्रैगन के साथ अभी भी वो रहती है। फिर से ये पैराग्राफ रिपीट करा गया है लास्ट में। Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lion down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in his rage. तो यहाँ पे बाकी सब बहुत ब्रेव है, बेलिंडा भी, मस्टर्ड भी, कस्टर्ड भी, ब्लिंक भी, है ना, बट कस्टर्ड ब्रेव नहीं है, बोल रहे हैं बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज। तो बाकी तीनों इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड बहुत ब्रेव है ऐसा बताया, लेकिन जो कस्टर्ड है वो अभी भी रोता रहता है कि उसको ना एक केज चाहिए जिसके अंदर उसको सेफली रहना है। That was the entire poem, guys. It's written by Ogden Nash. I hope you understood it. जो लोग बहुत ब्रेव होते हैं कभी कभार वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, जो लोग नहीं भी होते हैं वो अपने आप को बड़ा चढ़ा के बातों में बताते हैं कि हम बहुत ब्रेव है, हम बहुत ऐसे, हम बहुत वैसे। बट एनीवेज दैट वाज द ब्यूटीफुल सी, क्यूट सी, प्यारी सी, छोटी सी पोम। आई होप यू अंडरस्टूड इट कंप्लीटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी ले लीजिए बाय यूजिंग माय कोड LTLive। Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Until then, keep learning and bye bye.